हेलो फ्रेंड्स, यज्ञदेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हो कि हमने एग्रीकल्चर फॉर के लिए डेली क्विज के नाम से सीरीज चला रखी है, जिसमें हम 11th-12th क्लास की बुक में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं तथा उन चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, जिससे क्या है वहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो इसी के क्रम में आज हम लेके आए हैं डेली क्विज का पार्ट नंबर 8, जिसमें क्या रहने वाला है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है पौधों का प्रवर्धन। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, अंगूर में किस प्रकार की कलम का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम अंगूर का प्रवर्धन करते हैं तो इसमें किस प्रकार की कलम का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कठोर काष्ठीय कलम का। पहले का ऑप्शन यही राइट आंसर। और दोस्तों बात करें, इसको एक नाम से जाना जाता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं हार्डवुड कटिंग। क्या कहते हैं? हार्डवुड कटिंग के नाम से इसे जाना जाता है। और पेपर में मोस्टली यही आता है, यानी इसको ही क्या है हिंदी में ऐसे लिख के दे देंगे, हार्डवुड कटिंग के नाम से ऐसे लिख के दे देंगे। तो क्या है, अंगूर में कौन सा हो गया? हार्डवुड कटिंग के नाम से। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो पहले इसको हम देख लेते हैं चित्रों के माध्यम से। क्या है, ये पूरी क्विज आपकी आज चित्रों के माध्यम से रहने वाली है। तो क्या है, आपका कभी भी अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे सुपरवाइजर में आए चाहे सहायक कृषि अधिकारी में आए, तो आपका गलत नहीं होगा और एक ही बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देते हैं कठोर काष्ठीय कलम। जो आप देख रहे हो ना, कठोर काष्ठीय कलम ये वाली, इसकी जो मोटाई रहती है वो रहती है 2 सेंटीमीटर। कितनी रखते हैं? 2 सेंटीमीटर इसकी क्या रखते हैं? मोटाई। और बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई रखते हैं ना वो रखते हैं 15 से 25 सेंटीमीटर। और इसकी अगर फिक्स लंबाई की बात करें, अगर सपोज करो इसकी फिक्स लंबाई पूछ लेता है इसकी, किसकी? हार्डवुड कटिंग की, तो इसकी जो फिक्स लंबाई होती है वो रहती है 22.5 सेंटीमीटर। ये इसकी सबसे फिक्स लंबाई रहती है। अब बात करें इसकी, एक होता है जी मध्यम कठोर काष्ठीय। ये कौन सा है? ये मध्यम कठोर काष्ठीय है, ये वाला है, जो यानी इतनी हार्ड नहीं होती है और जल्दी ऐसी भी नहीं होती कि बिल्कुल मुड़ जाए। एक होती है ये शाकीय कलम, जिसमें बीच बीच में से काफ़ी शाखाएं निकली रहती हैं। एक होती है मुलायम, ये बिल्कुल मुलायम होती है, ऐसे घास की तरह होती है। एक होती है पर्णपत्ती वाली, ये क्या होती है? मोटी होती है, काफ़ी जो मोटी पत्ती होती है ना, जिनसे क्या होता है ये इनका प्रवर्धन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। दाव कलम की किस विधि में वृक्ष की पूरी शाखा को नाली बनाकर भूमि में दबा दिया जाता है। जो दाव कलम करते हैं ना, उसकी ऐसी कौन सी विधि है जिसमें वृक्ष की पूरी शाखा को नाली बनाकर भूमि में दबा दिया जाता है? तो कौन सी होती है? तो ये होती है ट्रेंच दाव। कौन सी होती है? ट्रेंच दाव। तो 2 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और अब देखते हैं इसकी जो समझ लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम, पूरा जो क्वेश्चन है ना चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, जिससे क्या है अगर इससे कोई भी और भी क्वेश्चन बने ना और टाइप का, तो आपका सब यहीं से क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आज ही क्विज में वास्तव में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप अगर चाहो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को हो सके, तो आज पहली बार कह रहा हूँ मैं, तो आप हो सके तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करना, चाहे व्हाट्सएप पे करो चाहे आप टेलीग्राम पे करो। आपको हर किसी को एक या 2 फ्रेंड्स को तो कम से कम शेयर आपको करनी ही करनी है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। जो ट्रेंच दाव क्या होता है, ये हमने अभी देखा था ना कि इसमें क्या पूछा था कि ऐसे पूरी वृक्ष की शाखा को कि क्या करते हैं, ऐसे इसमें देखा था ना आपने कि क्या पूछा था इसमें कि पूरी वृक्ष की शाखा को नाली बनाकर भूमि में दबा दिया जाता है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, ऐसे ये होगी वृक्ष की शाखा, यहाँ से ऐसे ये वृक्ष की शाखा गई, इसको हमने नीचे लिया है। ठीक है, क्या किया? नीचे लिया है ऐसे करके, और नीचे ले आई तो इसको हमने क्या किया, एक नाली सी बना लिया। यानी क्या किया, ये सपोज करो भूमि है, भूमि में यहाँ पे क्या किया, गड्ढा कर दिया, गड्ढे में एक नाली बना दी ऐसे एक टाइप की, और इसमें पूरी मिट्टी को, इसकी पूरी शाखा को इसमें दाब दिया, इसके ऊपर से मिट्टी चढ़ा दी। ये क्या कर दी हमने, मिट्टी चढ़ा दी। तो यहाँ पे मिट्टी चढ़ाने के बाद इसको यहाँ पे बांध देंगे। फिर क्या होगा, कुछ दिनों बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा हम काट देंगे। यहाँ से काटने के बाद कुछ दिनों बाद यहाँ से अपने आप ही जो पेड़ है निकलने लग जाएंगे। और मैं जितने पेड़ चाहिए वहाँ से, ऐसे ये पेड़ चाहिए सपोज करो, ये वाला पेड़ है ये हमें अलग करना है, तो यहाँ से ऐसे काट देंगे, इसको अलग करके दूसरी जगह ऐसे इसको सपोज करो ये मिट्टी है, यहाँ पे ये पेड़ लगा देंगे। तो ये क्या होगा, जाएगा यहाँ पे पौधा बन जाएगा। तो ये होता है ट्रेंच दाव। और बात करें साधारण दाव की, तो साधारण दाव में क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, सपोज करो ये पेड़ है, तो इसकी एक शाखा को लिया, बस जितना नीचे आ गई ना, एक बार भूमि में नीचे आ गई तो यहाँ थोड़ा सा कट लगा देंगे, उसको बांध देंगे यहाँ पर दूसरी उसकी डंडी की सहायता से यहाँ पे ऐसे बांध देंगे। फिर इसमें जैसे ही पौधा उगने लगेगा, ऐसे सपोज करो यहाँ पे पौधा ये उगने लग गया, तो इसको क्या करेंगे, इसको पौधे को यहाँ से इसको शाखा को यहाँ से काट देंगे और यहाँ से काट देंगे। तो यहाँ दोनों से काटने के बाद क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से काट दी, यहाँ से काट दी, ये पौधा हो गया आपका। तो इसको काटने के बाद दूसरी जगह इसको रोपित कर देंगे। और होता है सर्पाकार
प्रकार। इसमें क्या करते हैं, ये भी है ना एक ट्रेंच दाव की तरह, जो सर्पाकार दाव है ना ये भी ट्रेंच दाव की तरह, लेकिन ट्रेंच दाव में तो हम क्या करते हैं कि पूरी शाखा को भूमि में नीचे काट देते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं आधी भूमि आधी ऊपर, आधी भूमि आधी ऊपर, आधी भूमि आधी ऊपर, इसमें ऐसे करके चलता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे करके चलता है तो ये क्या हो जाती है, सर्प का आकार बन जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सर्पाकार दाव। और इसको हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। एक होता है माउंड या स्टूल दाव। कौन सा होता है, माउंड या स्टूल दाव। इसमें क्या करते हैं, जो पौधा होता है ना इसके ऊपर ही यहीं की यहीं मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है यहीं की ये वो जड़ें निकलने लग जाती हैं और पौधा बन जाता है। एक होता है ये गुट्टी दाव। गुट्टी दाव में क्या करते हैं, जो शाखा होती है ना, शाखा सपोज करो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और ये इसकी शाखा गई, ठीक है, ये क्या गई, इसकी शाखा गई। तो इस शाखा पर यहीं की यहीं एक कट लगा के और इसी में क्या करेंगे, जो मिट्टी और साथ साथ में एक लेप आता है उसको लगा के उसके चारों तरफ से ऐसे बांध देंगे। ऐसे ये बंधा हुआ है ना, ऐसे बांध देंगे तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक पौधा निकलने लग जाएगा और जड़ें निकलने लग जाएगी। तो यहाँ से इसको काट लेंगे और इसको दूसरी जगह यहाँ पे लगा देंगे तो वो पौधा बन जाएगा। तो ये होता है, कौन सा होता है, गुट्टी दाव या वायु दाव। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आलू उदाहरण है, जो आलू उदाहरण होता है वो किसका उदाहरण होता है, ये होता है कंद का। किसका होता है, कंद का। और इंग्लिश में इसे हम किसके नाम से जानते हैं, ट्यूबर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, ट्यूबर के नाम से इसे हम जानते हैं। इससे संबंधित जो भी डिटेल है वो हम आगे देख लेते हैं। इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम सलगकंद को। जो सलगकंद होता है ना, इसमें क्या होता है, जो नीचे आपको ये जड़ें दिख रही होगी ऐसे इसके चारों तरफ जड़ आ जाती है, इसे हम इंग्लिश में जानते हैं बल्ब के नाम से। किसके नाम से, जो बल्ब होता है उसके नाम से जानते हैं। तो ये कौन सा होता है, ये किसका उदाहरण है, ये है प्याज का। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये किसका उदाहरण है, प्याज का। जो सलगकंद होता है वो किसका उदाहरण है, प्याज का। और बात करें इसकी कंद की, यहाँ पे ही आपको आलू दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, ये आपको आलू दिख ही रहे होंगे। ये किसका उदाहरण है, कंद का, जिसे किसके नाम से जानते हैं, अभी मैंने बताया था ट्यूबर के नाम से जानते हो। ये कंदी जड़ है, कंदी जड़ हो गई, मूली हो गई और आपकी गाजर हो गई, ये क्या हो गया, ये कंदी जड़ों के उदाहरण है। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं और क्या है, ऑफ सूट। इसको हम देखते हैं कि ऑफ सूट क्या होता है, कि खजूर, ये क्या होता है, खजूर। खजूर की जो प्रवर्धन विधि है ना वो ऑफ सूट है। इसमें क्या करते हैं, जो मुख्य तना होता है ना, जो मुख्य तना होता है इसके तने के पास से ही कुछ शाखाएं निकलने लगती हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, यहाँ से काट देंगे और काटने के बाद दूसरी जगह हम इसको रोपित कर देंगे, तो वहाँ पर नया पौधा बन जाएगा। आपको ये चित्रों के माध्यम से अच्छे से समझ लेने हैं। तो चित्रों के माध्यम से इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके क्या है, एक ही बार दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे आपको खजूर दिख रहा है तो खजूर में क्या हो गया, ऑफ सूट हो गया। अब बात करें भूषतारी, ये क्या होता है, भूषतारी रनर्स है। ये किस में काम आता है, ये आती है किस में काम आता है, स्ट्रॉबेरी में। किस में काम आता है, जो स्ट्रॉबेरी होती है ना इसमें क्या काम आता है, रनर्स। रनर्स में से जो प्रवर्धन होता है वो किसका होता है, स्ट्रॉबेरी का। इसमें जो हम क्या करते हैं, जो स्ट्रॉबेरी में ऐसे सपोज करो ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है तो एक पतली सी शाखा निकलेगी, वो भूमि के साथ लेट कर ही ऐसे बढ़ेगी और वहीं पे एक पौधा निकल आएगा, तो ये होता है भूषतारी में। और एक होता है ये स्लीप। स्लीप अगर पूछ ले कि अनानास में कौन सा होता है, तो ये होता है स्लीप। कौन सा होता है, स्लीप। अनानास में कौन सा होता है, स्लीप। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। और देखते हैं, ये होता है अंतःभूषतारी। जो अंतःभूषतारी होता है ना, सकर्स, ये क्या होता है, जो बांस होता है ना, बांस, ये आपको देखो बांस की, अगर आप ग्रामीण प्रवेश से होंगे सभी आप जानते हो, तो आपको पत्ती दिख रही है, ये किसकी है, बांस की। तो क्या होता है, ये नीचे से ही निकलने लग जाते हैं। जो मुख्य जड़ होती है ना, मुख्य जड़ में से ही और पौधे निकलने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कभी भी कि एक बांस, सपोज करो ये बांस का एक पौधा है, ये मिट्टी है, तो यहीं पे काफ़ी सारे बांस के पौधे और सारे निकल जाते हैं। वो इसी का उदाहरण होता है। किसका होता है, अंतःभूषतारी सकर्स का। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये राइजोम। राइजोम तो आप सभी देखते होंगे, देखा होगा, हल्दी अदरक आप कई बार भूमि में से तोड़ते हो तो उसके साथ ही चिपका जाते हैं, तो ये इसी का उदाहरण किसका है, जो राइजोम का। किसमें क्या क्या उदाहरण होते हैं उसके, एक तो हो गया अदरक, एक हो गया हल्दी। ऐसे तो काफ़ी सारे होते हैं पर जो मुख्य मुख्य हैं कौन कौन से हैं, अदरक है, हल्दी है। और देखते हैं भूषतारी, जो स्टोलन होता है, जो भूषतारी, ये किसका उदाहरण है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि भूषतारी जो स्टोलन होता है ना, ये किसका उदाहरण है। इसमें क्या होता है, जो मुख्य उससे जड़ों में घुस जाती है और फिर यहीं से एक जड़ बना देती है और नया पौधा रोपित हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट उदाहरण है दूब घास का। कौन सा है, दूब घास का। और दूब घास के वैज्ञानिक नाम की बात करें, वानस्पतिक नाम की, तो वो होता है साइनेडोन डाक्टाइक्लोन। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और बात करें घनकंद की, जो कॉर्म की, तो घनकंद क्या होता है, तो घनकंद जो ये है ना, ये किसका उदाहरण है, ये सबसे बेस्ट उदाहरण है ग्लेडियोलस का।
कौन सा उदाहरण है? जो ग्लेडियोलस होता है ना, ये इसका घनकंद का जो कॉर्म होता है उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए आपको ये याद रखना ही रखना है कि ग्लेडियोलस है जो किसका उदाहरण है? जो घनकंद होता है, कॉर्म का होता है, जिसे इंग्लिश में हम कॉर्म के नाम से जानते हैं, इसका उदाहरण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आलू का कंद किस पौध का रूपांतरण है? जो आलू का कंद होता है ना, वो किस पौध का रूपांतरण है? तो आप सभी जानते हो, तने का। किसका होता है? तने का। और इसे इंग्लिश में हम जानते हैं स्टेम के नाम से। किसके नाम से? स्टेम के नाम से। और फ्रेंड्स में ये टर्म होती है ना इंग्लिश में, साथ साथ इसलिए बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि वहाँ पे तना नहीं आएगा, वहाँ पे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, ऑप्शन आया, ऑप्शन में ऐसे लिख के दे देंगे स्टेम का। अब आप क्या कर लोगे, हिंदी की हिंदी हो गई और इंग्लिश की यहाँ पे इंग्लिश हो गई। तो आपको इंग्लिश में पता होगा तो आप अच्छे से कर आओगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। इसलिए जो टर्म होती है ना एग्रीकल्चर की, क्योंकि आपकी साइंटिफिक सब्जेक्ट है जहाँ पर टर्म मुख्यतः आपकी इंग्लिश में ही चलती हैं, तो इसलिए आप साथ साथ इंग्लिश अच्छे से देखा करो। और फ्रेंड्स, आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आज लाइक जरूर करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विषाणु रहित पौध कौन सी प्रवर्धन विधि से तैयार कर सकते हैं? जो विषाणु रहित पौध है वो कौन सी विधि से तैयार कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं उत्तक संवर्धन से। किससे? उत्तक संवर्धन से, जिसे हम जानते हैं टिश्यू कल्चर के नाम से। किसके नाम से? टिश्यू जो कल्चर है इसके नाम से इसे हम जानते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दाव कलम में जड़ निकालना कौन से सिद्धांत पर आधारित है? जो दाव कलम होती है ना, अभी मैंने आपको बताया था, तो जो प्रेशर कटिंग होती है उसमें जो जड़ निकालती है ना, वो कौन से सिद्धांत के आधार पर निकलती हैं? तो किस पर निकलती हैं? तो ये निकलती हैं इटियोलेशन। कौन सी निकलती है? इटियोलेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एक तो हॉर्टिकल्चर को जो अनुसंधान अधिकारी होता है उसमें आ चुका है, और ये सहायक कृषि अधिकारी में भी आ चुका है। ये दोनों उसमें आ चुका है, हालांकि बड़े लेवल का क्वेश्चन है और आराम से ये आपके सुपरवाइजर में भी आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखना है कि जो दाव कलम में जड़ निकालना है ना, वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? इटियोलेशन के सिद्धांत पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी दाव कलम में नई प्रभु पर मिट्टी चढ़ाते हैं तथा इन पर जड़ें निकलने पर पौधा तैयार कर लेते हैं? यानी ऐसी कौन सी जो प्रेशर कटिंग है उसमें जो नई प्रभु पर मिट्टी चढ़ाते हैं तथा इन पर जड़ निकलने पर पौधा तैयार कर लिया जाता है? तो कौन सा है? स्टूल। कौन सा होता है? जो स्टूल दाव होता है ना वो। 7 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं 8। पुराने बीजू पौधों का उचित किस्म में परिवर्तन करने तो निम्न में से कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? जो पुराने बीजों के पौधे होते हैं ना, उनसे इच्छित किस्म के यानी हमारी मनचाही किस्म के जो परिवर्तन करके हम पौध उगा सकते हैं, तो ऐसी उसके लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है टॉप वर्किंग, जिसे हम हिंदी में जानते हैं शीर्ष वर्किंग के नाम से, और वैसे जानते हैं इसे हम टॉप वर्किंग के नाम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्ट्रॉबेरी व अनानास का प्रसारण क्रमशः किस विधि से करते हैं? जो स्ट्रॉबेरी व अनानास का प्रसारण है वो निम्न में से किस विधि से करते हैं? तो ये करते हैं रनर व स्लीव से। किससे करते हैं? रनर व स्लीव से। तो 9 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ग्राफ्टिंग पौधे में ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? जो ग्राफ्ट पौधा करते हैं ना अपन, पौधे की ग्राफ्टिंग करते हैं, तो इसके हम ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सांकुर। क्या कहते हैं? सांकुर। और नीचे के भाग को क्या कहते हैं? मूलवृंत। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नींबू के प्रवर्धन के लिए कलम की मोटाई कितनी रखते हैं? जो नींबू का प्रवर्धन हम करते हैं तो इसके लिए हम कलम की मोटाई कितनी रखेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपकी ये क्विज आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ। जय हिंद, जय भारत।